बीरबल की स्वर्ग यात्रा, बीरबल्स जर्नी टू हेवन। ये कहानी है बहुत समय पहले की। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी उनको लगा कि उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। तभी उन्होंने एक सिपाही को कहा कि जाओ और नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाओ। जैसे ही राजा का संदेश नाई को मिला, वो फौरन महल पहुंच गया। जैसे ही नाई राजा की हजामत बना रहा था, तभी वहां कहीं से एक कौवा आकर बैठ गया और काम्व काम्व करने लगा। अकबर ने नाई से पूछा, यह कौवा काम्व काम्व क्यों कर रहा है? तब नाई बोला, यह आपके पूर्वजों का हाल समाचार बताने आया है। नाई के कहते ही अकबर ने पूछा, तो फिर तुम बताओ, यह कौवा क्या बोल रहा है मेरे पूर्वजों के बारे में? नाई कहता है, यह कौवा बोल रहा है कि आपके पूर्वज काफी परेशान है। स्वर्ग में उनका हाल समाचार लेने के लिए आपको किसी अपने करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर बोलते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? तब नाई जवाब देता है, महाराज, मैं एक पुरोहित को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। आप बस अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। अकबर दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। अकबर के आदेश के बाद सभी करीबी दरबारी दरबार में पहुंच जाते हैं। अकबर उन्हें नाई के द्वारा बताई गई सारी बात बताते हैं। अकबर की बात सुनकर सभी दरबारी कहते हैं कि एक बीरबल ही है जो स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल पता कर सकते हैं, और कोई यह कार्य नहीं कर सकता क्योंकि बीरबल बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में वो आपके पूर्वजों की परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। जब बीरबल को इस बात का पता चलता है तो वो राजा अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। तो अकबर पुरोहित को राजमहल बुलवाते हैं। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। तब पुरोहित बताते हैं कि आपको एक घास के ढेर में भेजा जाएगा, उसके बाद उस ढेर में आग लगा दी जाएगी, फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। बीरबल स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद अकबर से 11 दिन का समय मांगते हैं और कहते हैं कि पुरोहित को 11 दिन बाद बुलवाए। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर लौट जाते हैं। देखते ही देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं और बीरबल को घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। बीरबल के घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित उस घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। 2 महीने बीत जाने के बाद राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं, मगर उनको बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। जैसे ही नाई राजा का आदेश सुनता है, वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब उसने किसी के कहने पे किया था, वो बीरबल को मरवाना चाहते थे। अब राजा अकबर को सारा सच पता चल चुका था। तब राजा अकबर ने उनको और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। तब राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुमको इस साजिश का कैसे पता चला और तुम उस घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? बीरबल बताते हैं कि आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे शक हो गया था, इसी कारणवश मैंने 11 दिन का समय मांगा था।
उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह! यह काम केवल तुम ही कर सकते थे।